अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं बात करूंगी मनी प्लांट के फर्टिलाइज़र के बारे में। मनी प्लांट को सर्दियों के मौसम में किस किस्म का फर्टिलाइज़र देना चाहिए। वैसे तो हम पूरी गर्मियों में ही मनी प्लांट को फर्टिलाइज़र देते रहते हैं और इस तरह उसकी ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी होती रहती हैं। लेकिन सर्दियों के मौसम में मनी प्लांट के लिए कौन सी खाद बेस्ट रहेगी, ये मैं आज आपको अपने इस वीडियो में बताऊंगी। और जब आप इस खाद का अपने पौधे के ऊपर सर्दियों के मौसम में इस्तेमाल करेंगे तो आपका मनी प्लांट सर्दियों के मौसम में भी बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि सर्दियों के मौसम में चूंकि आबो हवा ज़्यादा ठंडी हो जाती है और टेम्परेचर गिर जाता है, तो इसलिए भी मनी प्लांट का पौधा जो होता है वो बाकी पौधों के जैसे गैर फाल हालत में चला जाता है और सर्दियों के मौसम में इसकी ग्रोथ बिल्कुल रुक जाती है और ये पौधा बिल्कुल भी नहीं बढ़ता। इसके लिए आप सर्दियों के मौसम में मनी प्लांट को जो आम गर्मियों में या मौसम बहार में फर्टिलाइज़र देते हैं, वो फर्टिलाइज़र आप सर्दियों के मौसम में यूज़ मत कीजिए, क्योंकि पौधा गैर फाल हालत में होता है और ज़्यादा नहीं बढ़ रहा होता, तो इसलिए उसको ग़िज़ा की ज़रूरत नहीं होती। और आप जब उसको गर्मियों के जैसे फर्टिलाइज़र देते रहेंगे तो उस सूरत में आपका पौधा बर्न हो सकता है। इसलिए सर्दियों के मौसम में आप अपने मनी प्लांट को जितने भी मौसम बहार से लेकर गर्मियों में फर्टिलाइज़र देते हैं, वो तमाम फर्टिलाइज़र आप सर्दियों के मौसम में देना बंद कर दीजिए। सर्दियों के मौसम में आप मनी प्लांट को किसी भी किस्म का कोई भी फर्टिलाइज़र मत दीजिए, क्योंकि गैर फाल हालत में होने की वजह से इसको इसकी ज़रूरत नहीं होती और ज़्यादा वाटरिंग करने की वजह से पौधे की जड़ें गल जाती हैं और पौधा बुरे तरीके से बर्न हो जाता है। गर्मियों में हम मनी प्लांट को पानी उस टाइम डालते हैं जब उसकी सतह खुश्क होती है। तो सर्दियों के मौसम में चूँकि आप जानते हैं कि आबो हवा मरतूब हो जाती है और इस तरह बहुत जल्द जो मट्टी होती है वो खुश्क नहीं होती। तो इसलिए टेम्परेचर कम होने की वजह से पानी ज़्यादा हवा में शामिल नहीं हो पाता और पौधे की मिट्टी गीली रहती है। इसलिए सर्दियों के मौसम में आप मनी प्लांट को पानी बिल्कुल कम दीजिए। जिस टाइम भी आप ये देखें कि इसके जो सतह है वो खुश्क हो रही है, तो फिर उस सूरत में आप उसको पानी दीजिए। लेकिन अगर जब तक इसकी ऊपर की सतह खुश्क ना हो, आप मनी प्लांट को सर्दियों में हरगिज़ भी पानी मत दीजिए। और फर्टिलाइज़र आपने किसी भी किस्म का अपने मनी प्लांट को नहीं देना। लेकिन एक फर्टिलाइज़र मैं आपको ऐसा बताऊंगी जो कि आप सर्दियों के मौसम में इसको देंगे तो उससे इसकी ग्रोथ अच्छी रहेगी और इसका रिज़ल्ट आपको मौसम बहार में देखने को मिल जाएगा। क्योंकि जैसे ही मौसम बहार स्टार्ट होगा और आपका पौधा ग्रो करना शुरू करेगा, तो चूँकि आपने सर्दियों के मौसम में इसको फर्टिलाइज़र दिया हुआ होगा, तो ये फर्टिलाइज़र का असर आप बहार के मौसम में अपने पौधे पर बहुत अच्छे तरीके से देख लेंगे। आपका पौधा बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करेगा और सर्दियों के मौसम में इस फर्टिलाइज़र की वजह से आपका पौधा बर्निंग होने से बचेगा और इसकी जो ग़िज़ाई ज़रूरियात हैं वो भी पूरी होती रहेंगी। जैसा कि आप जानते हैं कि मनी प्लांट का पौधा हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा पौधा है और ये हमारे घर के लिए भी खुशकिस्मत साबित होता है। घर में 24 घंटे ऑक्सीजन देने वाले पौधों में मनी प्लांट भी सरे फहरिस्त है। ये एक ऐसा पौधा है जो घर में 24 घंटे ऑक्सीजन खारिज करता है और घर से जितने भी जहरीले मादे हैं उनको जज़ब करने की सलाहियत रखता है। सर्दियों के मौसम में अगर आप मनी प्लांट को अपने वॉशरूम में रखेंगे तो वहाँ पर इसकी ग्रोथ बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी। इसकी वजह सिर्फ इतनी है कि जब भी सर्दियों के मौसम में आप शावर लेते हैं तो शावर से जो निकलने वाला गर्म पानी का धुआं होता है वो वहाँ की जो आबो हवा होता है उसको मरतूब बना देता है और मनी प्लांट के पौधे को मरतूब आबो हवा, नम आबो हवा बहुत ज़्यादा पसंद होती है।
تو ایسی صورت میں پودا بہت اچھے طریقے سے گرو کرتا ہے اور ایسی آب و ہوا میں بہت اچھے طریقے سے رہتا ہے۔ اور اس کے علاوہ منی پلانٹ کو سردیوں کے موسم میں آپ نے اگر اپنے گھر میں بیڈ روم میں رکھا ہوا ہے تو پھر آپ نے اپنے بیڈ روم میں اس کو ایسی جگہ پر رکھنا ہے جہاں پر صبح کی سورج کی روشنی یا دن میں کسی بھی ٹائم سورج کی روشنی 1 سے 2 گھنٹے کے لیے اس پہ پڑے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سردیوں میں ٹیمپریچر بہت کم ہو جاتا ہے اور سورج کا جو درجہ حرارت ہے وہ کم ہوتا ہے، تو اس لیے آپ سردیوں میں اگر منی پلانٹ کے پودے کو 1 سے 2 گھنٹے کی دھوپ لگوائیں گے تو اس سے بھی آپ کا منی پلانٹ بہت خوش رہے گا، پودا بہت اچھے طریقے سے ہیلتھ فل رہے گا۔ گرمیوں میں ہم منی پلانٹ کے پودے کو دھوپ اس لیے نہیں لگواتے ہیں کیونکہ ٹیمپریچر زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کے پتے برن ہو جاتے ہیں اور پودا بہت بری طریقے سے ڈیمیج ہو جاتا ہے۔ لیکن سردیوں کے دھوپ پودے کو نقصان نہیں پہنچاتی، اس لیے آپ سردیوں میں 1 سے 2 گھنٹے کے لیے منی پلانٹ کے پودے کو دھوپ دے سکتے ہیں۔ منی پلانٹ کے فرٹیلائزر کے لیے آپ نے ایسا کرنا ہے کہ آپ نے 1 چمچ چائے کی پتی لینی ہے۔ چائے کی پتی آپ نے وہ لینی ہے جو کہ دھلی ہوئی نہ ہو۔ ہم بہت سے فرٹیلائزر میں جو چائے کی پتی یوز کرتے ہیں وہ چائے بنانے کے بعد کی پتی یوز کرتے ہیں اور اس کو اچھے سے دھو کر پھر ہم استعمال کرتے ہیں، لیکن اس میں جو آپ نے چائے کی پتی ایڈ کرنی ہے وہ آپ نے فریش پتی یوز کرنی ہے جو کہ یوز میں نہ ہوئی ہو۔ تو آپ 1 چائے کی پتی لے لیجئے، اس کو منی پلانٹ میں آپ نے اس ٹائم ایڈ کرنا ہے جس ٹائم اس کی سطح خشک ہوگی۔ آپ چائے کی پتی کو اس کے سرفیس ایریا پر ڈال دیجئے اور پھر اس کے اوپر اس کو پانی دے دیجئے۔ آپ نے 1 چمچ چائے کی پتی اس کے سرفیس ایریا پر ڈال دینی ہے اور پھر اس کو اچھے سے پانی دے دینا ہے، اور نیکسٹ پانی دیتے ہوئے آپ نے اسی ٹائم دینا ہے جب اس کی سطح خشک ہوگی۔ آپ نے منی پلانٹ کے پودے کو یہ فرٹیلائزر مہینے میں صرف 1 بار دینا ہے، اور سردیوں کے موسم میں آپ اس کو ہر مہینے میں 1 بار یہ فرٹیلائزر ضرور دے سکتے ہیں۔ اس سے آپ کے پودے کی گروتھ بہت اچھی رہے گی اور سردیوں کے موسم میں بھی آپ کا منی پلانٹ سرسبز و شاداب اور ہرا رہے گا۔ منی پلانٹ کے فرٹیلائزر کے حوالے سے اگر آپ کو مزید کوئی کویسچن پوچھنا ہو تو وہ کامنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، میں انشاءاللہ آپ کو ضرور اس کا آنسر دوں گی۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ میری ویڈیو بنانے کا آپ کا بہت شکریہ۔